56 इंच की छाती है। चला जा भोसड़ी के नहीं। जहाँ भी जाते हैं उल्टी सीधी बात करेंगे, नहीं। रिश्ता बनाते हैं। नहीं। मित्रों, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मित्रों, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं। कहीं और जाएंगे कहेंगे मित्रों मैं तुम्हारा चाचा हूँ। नहीं। मित्रों, दादा हूँ। नहीं। मित्रों, गंगा माँ ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। हाँ, गंगा सबकी माँ है। नहीं। एक ही बेटा मिला गंगा माँ का पूरे हिंदुस्तान में, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो भी गुजरात से उठा के लाए उसको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आओ आओ आओ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में देखा मेरा बेटा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो देखो बैठा हुआ है गुजरात में। उसको बुलाओ, यूपी में बुलाओ उसको, जरूरत है। यूपी के लोग कुछ नहीं समझते हैं। गंगा माँ ने अपने बेटे को बुलाया। वो इसरो वालों ने रॉकेट भेजा आसमान में, मोदी जी कहते हैं मैंने भेजा। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। And a very good launch of the GSLV F-10. The Range Operations Director has announced it. अब चांद पे जा रहा है रॉकेट, उस रॉकेट पे नाम लिखा है नरेंद्र मोदी। वो जा रहा है रॉकेट चांद पे, नरेंद्र मोदी भेज रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बाकी हिंदुस्तान के लोग कुछ करते नहीं है, आलसी लोग हैं। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो अमेरिका जाते हैं चले जाते हैं। जाते हैं चले जाते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पदार्पण कर रहे हैं। जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ अपने जापान के समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ भी वो वार्ता करेंगे और साथ ही साथ रूस के माफ कीजिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी वो बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो हनेडा अंतर्राष्ट्रीय गले मिलते ओबामा जी से सुषमा जी दिखाई नहीं देती हैं, दिल्ली छोड़ देते हैं उसको। US president in the 65 years that India has been a republic. करते हैं तुम्हारी जेब में जो 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट है उसको मैं रद्द कर देता हूँ। कि नोटबंदी से लोगों को फायदा हुआ या फिर नुकसान। नोटबंदी के बाद ई रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में करीब 28% की बढ़ोतरी हो गई है। ई रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.35 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसी तरह से नए टैक्स पेयर्स भी 26.6% बढ़ गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में 66,53,000 नए टैक्स पेयर्स थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 84,21,000 हो गई है। मोबाइल वॉलेट से लेन देन भी 58% बढ़ गया है। अगस्त 2016 में मोबाइल वॉलेट से सिर्फ 3,074 करोड़ रुपए का लेन देन होता था, जो अगस्त 2017 में बढ़कर 7,262 करोड़ रुपए का हो गया। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या भी बढ़ गई है। अगस्त 2016 में पूरे देश में 87 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते थे, जो अब बढ़कर 138 करोड़ हो गए हैं। इसी तरह से नोटबंदी के बाद डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन में भी 48% की बढ़ोतरी हुई है।
अगस्त 2016 में पूरे देश के लोग डेबिट कार्ड से 18,370 करोड़ रुपए का लेन देन करते थे, जो अगस्त 2017 में बढ़कर 35,413 करोड़ रुपए का हो गया। नोटबंदी के बाद सरकार को 17,73,000 संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस का पता चला है। सरकार ने 2,24,000 फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। 7,62,000 फर्जी नोट जब्त हुए। बड़े नोटों के चलन में 6 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। सरकार के मुताबिक बड़े नोटों के चलन में कमी आने से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है, ऐसा सरकार का दावा है। और सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए वापस बैंक में जमा नहीं हुए। इसके अलावा 29,213 करोड़ रुपए की अघोषित आमदनी का पता चला। 1,626 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। बैंक से कर्ज लेना सस्ता हुआ और रियल एस्टेट के दामों में बहुत कमी आई। नोटबंदी से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 75% की कमी आई और इसके अलावा टेरर फंडिंग में भी कमी आई है। और आज ही NIA ने करीब 36 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी के साथ दिल्ली से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए ये रकम इकट्ठा की गई थी, लेकिन नोटबंदी की वजह से आतंकवादी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाए। NIA के मुताबिक ये आरोपी पुराने नोट बदलने की फिराक में थे और नक्सली घटनाओं में भी नोटबंदी के बाद 20% से ज्यादा की कमी आई है। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हुए हैं। नोटबंदी से देश की GDP में गिरावट आ गई। अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर्स की विकास दर में भी कमी दर्ज की गई। लोग नकद पैसे की कमी से परेशान होते रहे और आज भी गांवों के लोगों को नकदी की काफी दिक्कत हो रही है और नए नोटों की छपाई की लागत पहले के मुकाबले दुगनी हो गई है। मतलब इसको मैं आप बताऊं, इसको पूरी दुनिया की इकोनॉमिस्ट आर्थिक पागलपन कहते हैं और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। बड़े नोटों के चलन में कमी आने से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है।